तो क्या आप जानते हैं कि एक पेन के होल्डर में एक छेद क्यों होता है, या फिर एक कांच की बोतल के ढक्कन में अंदर की तरफ रबड़ क्यों लगा होता है। साथ ही साथ जो कांच की कोल्ड ड्रिंक या फिर बियर की बॉटल्स होती हैं, उनकी पूरी बॉटल गोल शेप की होती है, पर उनकी जो नेक होती है वो पतली और लंबी होती है। ऐसा क्यों? और आखिर में बात करेंगे कि असल में ताले के नीचे एक बहुत ही छोटा सा छेद क्यों होता है। स्वागत है आपका फैक्ट जिन की एक और नई वीडियो में। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि सॉस पैन के हैंडल में ये छेद क्यों होता है। तो ये छेद इसलिए होता है ताकि आप जिस भी स्पून से या फिर बड़े चम्मच से अपनी डिश को चला रहे हैं उसे यहाँ पर फंसा के रख सके, और आपको स्पून रखने के लिए कोई अलग जगह ढूंढनी ना पड़े। आप इस तरीके से अपने स्पून को फंसा सकते हैं। इससे आपको बार बार स्पून रखने की जगह ढूंढनी नहीं पड़ेगी और स्पून गंदा भी नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ आती है, आपने देखा होगा कि जीन्स पे छोटे छोटे आयरन के बटन टाइप्स के लगे रहते हैं, बट असल में वो बटन नहीं होते हैं, क्योंकि वो कहीं पर भी बंद नहीं किए जा सकते। फिर भी ये चीज़ें जीन्स के बहुत सी जगह पे होती हैं। तो इनका काम क्या है? असल में ये जीन्स के उस जगह पर लगे होते हैं जहाँ से जीन्स के फटने के चांसेस ज़्यादा हैं, कि जहाँ पर खींच पड़ने पर जीन्स बड़ी ही आसानी से फट सकती है। पर ये आयरन ब्लॉक्स उन्हें इस पॉइंट से टियर होने से बचाते हैं, और इसीलिए आप इन्हें सबसे ज़्यादा जीन्स की जेब में लगा हुआ देखेंगे, क्योंकि जीन्स की जेब फटने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और साथ ही साथ ये उन्हें टाइट भी रखती है, जिससे वो ओवर टाइम सैग ना हो। अगली चीज़ आती है लॉलीपॉप स्टिक। आपने लॉलीपॉप स्टिक देखा होगा कि जब भी आप उसे खा लेते हैं तो आपने देखा होगा एक छोटा सा होल होता है लॉलीपॉप स्टिक में। असल में वो क्यों होता है? कई लोग ये बताएंगे आपको कि अगर लॉलीपॉप स्टिक को एक साइड से बंद करके दूसरी साइड से फूंक मारी जाए तो वो सीटी बनती है। हाँ, ऐसा हो जाता है, पर असल में वो होल इसलिए नहीं होता है। वो होल इसलिए होता है कि जब भी गरम मीठी कैंडी को स्टिक में लपेटा जाए तो वो होल से पास होकर के कैंडी को एक अच्छी ग्रिप दे, जिससे वो लीक करते हुए निकल ना जाए। अगली चीज़ आती है एरोप्लेन विंडो होल। अगर आपने कभी भी प्लेन में सफ़र किया है या फिर अगर आप कभी भी सफ़र करेंगे तो उसकी विंडो को ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर एक छोटा सा होल होता है। और बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि ये छेद असल में होता क्यों है। तो ये होल यहाँ पर इसलिए दिया गया होता है ताकि प्लेन में और बाहर दोनों का ही बराबर एयर फ्लो बना रहे, जिससे बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप ना हो। और दूसरी बात, ये कांच में फॉग लगने से भी बचाता है, क्योंकि सारी पैसेंजर्स की गर्म हवा इसी छेद से बाहर निकलती है, और जिसके कारण ओस कांच पे जम नहीं पाती, तो बाहर का व्यू एकदम क्लियर आता है। क्योंकि अगर प्लेन के अंदर ओस लग जाएगी तब तो समझ में भी आता है, लेकिन अगर प्लेन के बाहर ओस लग गई तो उसको कौन साफ करने जाएगा। अब आती है कांच की बोतल की बारी। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पी है या फिर आपने कभी बियर पी है तो आपने देखा होगा कि कांच की पूरी बोतल गोल होती है, लेकिन उसकी जो नेक होती है, ऊपर का टॉप होता है, वो थोड़ा सा पतला और लंबा होता है, और वहाँ तक कोल्ड ड्रिंक भरी भी नहीं होती है। तो अगर हमारे घरों में जो पानी हम पीते हैं वो पूरी पूरी बोतल गोल होती है, तो असल में बियर की या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल की नेक ऐसी क्यों है? तो दोस्तों, इसके दो फायदे हैं। फायदा नंबर एक, कि ये पकड़ने में बड़ी आसान हो जाती है। उसकी पतली गर्दन बड़े ही आराम से हाथ में आ जाती है, जिससे उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये, कोल्ड ड्रिंक वहाँ तक भरी नहीं होती है, ताकि जो आपकी बॉडी की हीट है वो कोल्ड ड्रिंक को गर्म ना कर दे। अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को नेक से पकड़ोगे तो आपकी बॉडी की हीट कोल्ड ड्रिंक पे टच नहीं होगी, जिससे वो गर्म नहीं होगी और आप उसे ठंडा पी सकोगे। अब बात हो रही है कांच की बोतल की, तो उसके ढक्कन की बात कर ही लेते हैं। अगर आपने कभी भी कांच की बोतल का ढक्कन देखा हो तो उसके पीछे एक पतली सी रबड़ की शीट लगी होती है। और अगर नहीं देखा है तो कर क्या रहे हो यार, इतना भी नहीं देखा? फिलहाल सॉरी, दैट वाज रूड, बट अगर आप कभी भी कांच की बोतल से दोबारा पियो तो उसका ढक्कन जरूर चेक करना, उसमें पतली सी रबड़ की शीट लगी रहती है। कई लोग सोचते हैं कि ये लिखने के काम आती है, ताकि कंपनीज को उस पर मतलब कुछ भी छापने में आसानी हो, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रबड़ की शीट ऊपर इसलिए लगी रहती है ताकि उस ड्रिंक के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पैक्ड है वो अच्छे से पैक्ड रहे और एस्केप ना करे, ताकि जो ड्रिंक का फिज़ है, जो उसकी स्ट्रॉन्ग बबली नेचर है, वो ख़त्म ना हो जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोल्ड ड्रिंक कैन की। आज कोल्ड ड्रिंक पे ही बात होगी लगता है। सारे के सारे फैक्ट्स ही कोल्ड ड्रिंक रिलेटेड हैं। तो आपने कोल्ड ड्रिंक का कैन ज़रूर देखा होगा कि उस पर एक छोटा सा छेद होता है। अगर आप नहीं जानते कि ये छेद क्यों है, तो ये छेद इसलिए है कि कई लोग डायरेक्टली कैन से कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाते, तो उन या फिर उन्हें स्ट्रॉ से पीने की आदत होती है। तो उस केस में ये छेद में आप स्ट्रॉ को डाल सकते, जिससे वो कैन में स्टेबल रहेगी और आप इजीली कैन से कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ की मदद से पी पाएंगे। बेचारे कंपनी वाले इतना कुछ करके बनाते हैं यार, सोचते हैं कितना दिमाग लगाते होंगे, आदमी ऐसे स्ट्रॉ लगाए वैसे स्ट्रॉ लगाए, और आधे लोग जानते ही नहीं है ये सब चीज़ों के बारे में। फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यही होगा। और नेक्स्ट चीज़ आती है यार कि जो कीबोर्ड की कीज़ हैं
वो इस तरीके से क्यों, मतलब क्वेटी टाइप में क्यों अरेंज्ड हैं? ये ऑलमोस्ट सभी के दिमाग में ख्याल आया होगा और बहुत से लोग इस बारे में जानना चाहते होंगे कि यार असल में ऐसे क्यों नहीं लगाई गई कीज़ को, ABCDEF ऐसे क्यों नहीं लगाया गया, ऐसे क्यों लगाया गया QWERTY, ऐसा क्यों है? तो इसका रीज़न ये है कि जब सबसे पहला टाइपराइटर बना था तो उसे अल्फ़ाबेटिकल में ही अरेंज किया गया था, मतलब ABCD ऐसे ही थी सिंपल। और उस टाइम की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, मैकेनिकल मेटल आर्म्स का यूज़ होता था। तो जो भी टाइपिस्ट होता था वो बहुत तेज़ टाइपिंग करता था, तो मेटल आर्म्स इतनी तेज़ी से वर्क नहीं कर पाते थे मशीन के अंदर। सो मशीन प्रॉब्लम करने लगती थी या फिर कई बार वो वर्ड्स को स्किप कर देती थी। तो अब मैन्युफैक्चरर्स को कुछ तो करना था, तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप ना करते हुए उन्होंने क्या किया कि सोचा कि चलो किसी तरह टाइपिस्ट की स्पीड को धीमे करते हैं। तो फिर कोई महापुरुष रहा होगा जो QWERTY कीबोर्ड का कॉन्सेप्ट लाया और उसने कहा कि हम ABCD को अलग तरीके से अरेंज करेंगे, और फिर उसे QWERTY फॉर्मेट में चेंज कर दिया गया, जिससे उनकी एक्सपेक्टेशन रियलिटी में बदल गई, टाइपिस्ट की स्पीड स्लो हो गई। पर आज की डेट में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इस वर्ल्ड में इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम ABCD फॉर्मेट में भी लगा करके कीबोर्ड को बड़े ही आराम से सुपर फास्ट स्पीड में टाइप करवा सकते हैं। पर ये प्रथा ओरिजिनल मशीन से चली आ रही है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, पर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि चलो एक बार ABCD में भी अरेंज किया जाए, क्योंकि लोग इससे यूज्ड हो गए थे, लोगों की आदत बन गई थी इस पर काम करना, तभी ये तब से ऐसे का ऐसा ही है। अगली चीज़ आती है पेन का कैप। आपने बहुत से पेन में देखा होगा, खासकर अगर इसका परफेक्ट एग्जांपल दूँ तो ये रेनॉल्ड्स का जो पेन आता था उसमें आपने ज़रूर देखा होगा कि कैप के ऊपर भी छेद होता है, कैप के ऊपर एक छोटा सा होल होता है। वेल कई लोग नहीं जानते कि ये ऐसा क्यों है, इसको ये होल क्यों दिया गया है, और आप कई लोगों से पूछेंगे तो कई लोग अपनी थ्योरी बताएंगे कि असल में ये इंक का एयर फ्लो बढ़ाता है, इंक को गीला रखता है जिससे पेन चलता रहे, और इंक पता नहीं फलाना ढमकाना क्या। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इंक से कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर आप नॉर्मल कैप भी लगा दोगे पूरा ढक्कन बंद, पूरा का पूरा बंद, तो भी पेन वर्क करेगा, पेन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस कैप में होल इसलिए किया जाता है क्योंकि कई बार बच्चे इसको निगल जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं उन्हें तो पता नहीं कि ये पेन की कैप है, इससे पेन बंद करते हैं, खाते नहीं, तो वो तो खा जाते हैं। तो अगर इन केस कोई बच्चा अगर इस पेन की कैप को खा ले तो दोनों साइड अगर छेद है, तो अगर वो बच्चे की ओसोफेगस में जाकर के फंस भी जाता है इन केस, तब भी उसके लंग्स में हवा पहुंचती रहेगी लगातार, तो बच्चे की चोकिंग से कोई भी सीरियस प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। अगर बच्चा निगल भी जाता है इन केस, तो अगर उसकी ओसोफेगस में फंस गई तो हवा जाती रहेगी, बाद में डॉक्टर से कंसर्न करके सर्जरी के थ्रू उसको निकाल दिया जाएगा, बट कोई भी इंस्टेंट प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरर्स ने इसको ऐसा बनाया है। वेल ये काफ़ी सही इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से, छोटी छोटी चीज़ों के ध्यान रखना एक बड़ी कंपनी की खासियत होती है। सो इट्स अ थम्स अप फॉर दिस आइडिया। लास्ट चीज़ पे आ जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई तालों में, ऑलमोस्ट सभी अच्छे तालों में नीचे एक छोटा सा होल दिया गया होता है, मतलब चाबी लगाने वाला नहीं, उसके अलावा भी एक बहुत छोटा सा होल होता है। तो ये होल क्यों होता है? वेल ये होल लुब्रिकेशन या फिर आप कहते हैं लुब्रिकेंट, या फिर सीधे शब्दों में कहते हो तेल डालने के लिए होता है। ये होल सीधे सीधे की और लॉक की जहाँ पर फंक्शन हो रहा होता है वहाँ पे जुड़ा होता है। सो आराम से तेल या फिर लुब्रिकेंट जो भी आप कह लें, वो आराम से ताले के अंदर चला जाए ताकि ताला फंसे ना, और बार बार वो उसको खोलने के लिए खटर पटर ना करना पड़े। और साथ ही साथ ये पानी निकालने का भी काम करता है, तो इन केस अगर ताला बारिश में भीग जाए या फिर उसमें पानी चला जाए तो इस छोटे से होल से सारा का सारा पानी धीरे धीरे करके बाहर आ जाए, जिससे जिससे ताले के अंदर जंग वगैरह ना लगे। तो गाइज यही थी कुछ 10 अननोटिस थिंग जो कि हमारे अराउंड हैं पर हम देख नहीं पाते। हमारी आंखें तो देखती हैं पर हम अपने आप से ये कभी क्वेश्चन नहीं करते कि असल में ऐसा है क्यों। और इन्हीं 10 चीज़ों के साथ भी हमारी वीडियो भी ख़त्म होती है यहीं पर सिर्फ ये वीडियो ख़त्म हो रही है अगर आप सब्सक्राइब करते हो या फिर हमारे चैनल पे फिर से आते हो, तो आपको फिर से हम मिलेंगे नई वीडियो में। पर अभी के लिए हम चलते हैं। सो टेक केयर एवरीबॉडी, लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे एंड ओके।